आज हम करेंगे चैप्टर 13 द मौर्यन डायनेस्टी। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोनों पार्ट्स के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी हम बना देंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 13 द मौर्यन डायनेस्टी। Before the establishment of Mauryan Empire, India was divided into many small kingdoms। अब मौर्यन जो एम्पायर था, ठीक है, उससे पहले क्या था भाई, जो इंडिया था वो कई छोटे छोटे किंगडम्स में, कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। यानी कि यहाँ पे छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे राजा थे। द डिसयूनिटी अमंग देम वाज द मेन कॉज ऑफ फ्रिक्वेंट फॉरेन इन्वेजन। क्योंकि उसमें डिसयूनिटी थी इंडिया में, मतलब अलग अलग राज्य थे, इसलिए क्या था भाई, इसका कारण ये हुआ कि वहाँ पे फॉरेन इन्वेशन बहुत हुए, बाहर से विदेशी आक्रमण इंडिया में बहुत ज़्यादा होने लगे। इन 326 BCE, Alexander the son of King Philip of Macedonia invaded India and defeated King Porus। आप देखो, ये बाहर से आया था अलेक्जेंडर, ये ग्रीस का रहने वाला था, जिसको हिंदी में यूनान देश कहते हैं। यूनान का रहने वाला था, ग्रीस का रहने वाला था। ये किंग फिलिप का मतलब लड़का था, और जो मैसेडोनिया के किंग थे, उसने क्या भाई भारत पे क्या कर दिया, आक्रमण किया और डिफीटेड किंग पोरस, और जो हमारा राजा था पोरस यानी कि पुरु जिसको कहते हैं, उसको हरा दिया उसने। ही वांटेड टू कैप्चर मगध, और वो जो अलेक्जेंडर था, जिसको हिंदी में सिकंदर भी कहते हैं, जो सिकंदर था यानी कि अलेक्जेंडर था, वो क्या भाई कैप्चर करना चाहता था, मगध को भी वो अपने मतलब कैप्चर करना चाहता था, बट वाज नॉट सक्सेसफुल, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बिफोर रिटर्निंग टू ग्रीस, जब वो वापस अपने देश ग्रीस लौटा, उसको लौटने से पहले ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज कॉन्कर्ड टेरिटरीज इन इंडिया अमंग हिज गवर्नर्स। अलेक्जेंडर डाइड इन 323 BCE। जब वो अपने देश लौटा, ग्रीस में लौटा, ही डिस्ट्रीब्यूटेड, जो उसने कॉन्कर टेरिटरी इंडिया की जीत रखी थी, जो भी उसने इंडिया का मतलब हिस्सा जो जीत रखा था, उसने क्या किया, अपने गवर्नर्स में उसने बांट दिया। ठीक है, गवर्नर्स आप लगाओ एक तरह से उसके मतलब जो उसके राज्य को संभालेंगे, उनको उसने अपना जो हिस्सा था वो सबको थोड़ा थोड़ा बांट दिया। अलेक्जेंडर डाइड इन 323 BCE। जो अलेक्जेंडर था वो 323 BCE में क्या हो गया भाई, डाइड हो गया, यानी कि मर गया। अब ये BCE का मतलब क्या होता है, बिफोर कॉमन ईरा, यानी कि इसने लिखा है 323 BCE, यानी कि आज से कितने साल पहले की बात है ये, अगर मैं आपको बताऊं। देखो, जीरो से शुरू होता है, ये जीरो है। अब यहाँ से जीरो से लेके आप अब 2020 में आ चुके हैं, 2020 में आ चुके हैं, ठीक है। और ये कर रहा है, इससे जीरो से भी पहले की बात कर रहा है, 300, ये कर रहा है 323, ठीक है, BCE, बिफोर कॉमन इरा, ठीक है। यानी कि 2020 ईयर तो ये हो गए, और 323 ईयर्स ये हुए, दोनों को प्लस करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 2343 ईयर्स। इस बात को हो चुके हैं 2343 ईयर्स, यानी कि जितने साल अब हुए हैं, जो चल रहा है अब, उसमें अगर BCE लिखा हो उसमें वो ऐड कर दो तो उतनी ईयर्स पहले की वो बात है। 2343 ईयर्स पहले जो जो अलेक्जेंडर था वो मर चुका है, ठीक है। एट दैट टाइम मगध वाज रूल्ड बाय नंदा रूलर घनानंद। अब ये उसी टाइम की बात है, आज से जो मैंने बताया है 2343, लगभग इतने ईयर्स पहले की ये बात है, ठीक है। उस टाइम जो मगध का जो राजा था, वो मगध पे कौन राज कर रहे थे, नंद राज कर रहे थे, नंद डायनेस्टी राज कर रही थी, जिसका राजा घनानंद था। ही वॉज एन अनपॉपुलर रूलर, जो घनानंद था वो पॉपुलर नहीं था, वो पब्लिक उसको नहीं पसंद करती थी। ए ब्राह्मण टीचर चाणक्य नोन एज कौटिल्य, who was insulted by Ghananand, vowed to destroy the empire of Nans। अब एक जो ब्राह्मण टीचर था जिसका नाम था चाणक्य, जिसको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, घनानंद ने उसकी इंसल्ट कर दी, उस ब्राह्मण की टीचर की, ठीक है। तो उसने जो
जो चाणक्य था उसने ये कसम खाई कि भाई इस नंद एम्पायर को वो क्या कर देगा भाई, डिस्ट्रॉय कर देगा, ख़त्म कर देगा। चाणक्य ने ये कसम खाई। ही मैट चंद्रगुप्त मौर्य, और जो चाणक्य है यानी कि जो कौटिल्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य से मिला। दे कलेक्टेड ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स एंड कैप्चर सिंध एंड पंजाब। उन्होंने एक मतलब एक सैनिकों की एक मतलब ग्रुप बनाया और उन्होंने सिंध और पंजाब को जीत लिया। देर आफ्टर दे टर्न टुवर्ड मगध एंड डिफीटेड घनानंद एंड एस्टेब्लिश्ड द मौर्यन रूल अंडर चंद्रगुप्त इन 324 BCE। अब फिर उन्होंने क्या किया, अभी मगध की तरफ चले वो, और उन्होंने घनानंद को हरा दिया। और फिर किसकी स्टार्टिंग हुई भाई, मौर्यन रूल की स्टार्टिंग होगी किसके अंडर, चंद्रगुप्त मौर्य के राज, मतलब राज एक तरह से शुरू हो गया, मौर्यन डायनेस्टी शुरू हो गई, मौर्यों का राज शुरू हो गया। ये बात है 324 BCE की, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था इसमें 2020 ऐड कर दो तो लगभग 2300 ईयर्स पहले की ये बात है। आवर नॉलेज अबाउट चंद्रगुप्त अर्ली लाइफ इज़ वेरी लिमिटेड, और चंद्रगुप्त के अर्ली लाइफ के बारे में हमें कुछ इतना खास पता नहीं है, बहुत ही कम पता है। द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ इंडिका बाय मैग्स्थनीज who was an ambassador of Greek ruler Seleucus Nicator in the court of चंद्रगुप्त मौर्य। अब जो भी जानकारी हमें मिली है वो कहाँ से मिली है, मैग्स्थनीज एक मतलब एम्बेसडर था, राजदूत था, किसके दरबार में, ये था भाई सेल्यूकस निकेटर का एक मतलब ने भेजा था इसको, और ग्रीक रूलर जो सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है, सिकंदर के बाद जो बना था, उसने इसको भेजा था। कहाँ पे भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ये राजदूत था मैग्स्थनीज, और इसने एक पुस्तक लिखी थी, बुक लिखी थी इंडिका। इंडिका से ही हमें, इसी बुक से हमें, जिसका नाम इंडिका था, इसी बुक से हमें पता लगता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। द अदर सोर्सेज आर, और दूसरे सोर्सेज हैं जिसके बारे में हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता लगता है, वो है पुराण्स, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर, कौटिल्य अर्थशास्त्र, अशोका एडिक्ट्स, इंस्क्रिप्शन ऑन रॉक्स एंड स्टोन पिलर्स एंड रिमेन्स ऑफ द मोनूमेंट्स। ठीक है, इन सब बातों से भी हमें पता लगता है, जो पुराण है हमारे उनमें इसका जिक्र है, और बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर हैं जो इन्होंने किताबें लिखी हैं बुद्धिस्ट और जैन ने, उसमें भी पता लगता है इसके बारे में। जो कौटिल्य था यानी कि जो ये चाणक्य था, ठीक है, ये उसने भी एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, उसमें भी इसके बारे में पता लगता है। और अशोका, जो अशोक इसका जो बाद में जो इसका एक तरह से पोता था जो, ठीक है, वो भी बाद में राजा बना था, बहुत ही महान राजा। उसने जो रॉक्स के ऊपर जो लिखवाया था, पत्थरों के ऊपर लिखवाया था, स्टोन के पिलर के ऊपर जो लिखवाया था, उससे भी इसके राज्य का पता लगता है। और जो भी मोनूमेंट्स वगैरह हैं, अवशेष हैं उनके, उससे भी हमें पता लगता है, जो भी इमारतें वगैरह हैं। ठीक है, अब डू यू नो में क्या है, डू यू नो में है मैग्स्थनीज द एम्बेसडर ऑफ ग्रीक रूलर सेल्यूकस डिस्क्राइब द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त। अब ये जो मैग्स्थनीज था, जो इसके राजदूत था किसके दरबार में, चंद्रगुप्त के दरबार में, उसने लिखा है अपनी पुस्तक में इसके बारे में, चंद्रगुप्त के दरबार के बारे में लिखा है। ही सेड द किंग गेव दर्शन टू द पब्लिक ऑन ए स्पेशल ओकेजन ऑन ए गोल्डन पालकी। अब क्या है भाई, उसने लिखा है एक जगह कि भाई, अपनी पुस्तक में लिखा है कि भाई जो राजा दर्शन देता है पब्लिक को, और एक स्पेशल ओकेज़न पे दर्शन देता है, पब्लिक के सामने आता है, और वो गोल्डन पालकी में बैठा होता है। ही इज़ पर्सनल गार्ड आर वुमेन, जो राजा है उसका यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य है, उसकी जो पर्सनल गार्ड हैं वो वुमेन्स हैं। एंड द फूड वाज टेस्टेड बाय स्पेशल सर्वेंट्स बिफोर द किंग एट, और जो राजा जब खाना खाता है तो खाना खाने से पहले उस फूड को कुछ जो स्पेशल सर्वेंट रखे हुए हैं वो उसको पहले खाते हैं, सर्वेंट्स पहले खाते हैं और राजा बाद में खाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि कोई साजिश ना कर दे, कोई जहर वगैरह राजा को खाने में मिला के ना दे दे, इसलिए पहले कुछ सर्वेंट रखे हुए हैं, वो सर्वेंट खाने को खाएंगे, ठीक है, उसके बाद ही राजा खाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे द मौर्यन एम्पायर, ये जो मौर्यन का राज्य था ये कितना बड़ा था। देखो देखो, ये लगभग पूरे इंडिया में फैला हुआ था। ये देखो, ये पूरा इंडिया है लगभग, ये बस थोड़ा सा पार्ट नीचे का छोड़ दें तो लगभग पूरे इंडिया में मौर्यंस का क्या था, राज था। पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक
पूरा इनका राज था। ठीक है, तब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त वाज द फर्स्ट मौर्यन रूलर टू एस्टेब्लिश सच ए ग्रेट एम्पायर। जो चंद्रगुप्त था वो पहला क्या था, मौर्यन रूलर था जिसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट इंक्लूडिंग अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान नाउ इन पाकिस्तान। ये कहाँ से भाई, नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक ये फैला हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान भी आ जाता है, बलूचिस्तान भी आ जाता है जो अब पाकिस्तान में है। चंद्रगुप्त एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट पाटलिपुत्र। और चंद्रगुप्त ने अपनी जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो पाटलिपुत्र को बनाया, जिसको अब हम पटना कहते हैं बिहार में। ठीक है। चाणक्य वाज चंद्रगुप्त गुरु एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर। जो चाणक्य था वो चंद्रगुप्त का गुरु भी था और उसका प्राइम मिनिस्टर भी था। चाणक्य रोड अर्थशास्त्र, ए फेमस बुक ऑन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। चाणक्य ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, और वो किस पे थी, फेमस बुक थी वो किस पे थी, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पे थी, यानी कि राज्य कैसे चलाया जाना चाहिए उस पे उसने ये लिखी थी। बिंदुसार सक्सीडेड चंद्रगुप्त इन 297 BCE एंड रूल्ड अप टू 272 BCE। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा जो बिंदुसार है वो राजा बना। ही वॉज ए ब्रेव किंग, वो भी एक मतलब बहादुर राजा था। ही प्रोटेक्टेड द एम्पायर एंड डेवलप्ड गुड रिलेशन विद द ग्रीक्स। उसने जो अपना जो भी एम्पायर था, राज्य था, उसको प्रोटेक्ट किया और ग्रीक्स के साथ, यानी कि जो विदेशी जो हमला करते थे, ग्रीक्स ईरान से आए थे, उनके साथ भी उसने अच्छे रिलेशन बनाए। ही डाइड इन 272 BCE और वो 272 BCE में वो मर गया। उसके बाद उसका बेटा बना भाई अशोक। अशोक ने राज किया, ये बहुत ही जो ग्रेट किंग था। ठीक है, सक्सीडेड हिज फादर इन 272 BCE बट वाज क्राउंड इन 269 BCE। ठीक है, अब उसके बाद उसका जो बेटा था अशोक, वो बिंदुसार का बेटा अशोक राजा बना। ही कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। और इसको मतलब कि बहुत बड़ा एक हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रूलर इसको माना जाता है, बहुत बड़ा राजा इसको माना जाता है। ही कॉन्कर्ड द स्टेट ऑफ कलिंगा टू कंप्लीट हिज रूल ओवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया। उसने कॉन्कर्ड का मतलब उसने जीत लिया किसको, कलिंगा को, जो अब हम उड़ीसा कहते हैं जिसको, टू कंप्लीट हिज रूल। और उसने लगभग अपने एक तरह से पूरे देश पे, पूरे इंडिया पे एक तरह से राज स्थापित कर दिया। बैटल ऑफ कलिंगा वाज वेरी फियर्स बैटल। और जो कलिंगा की जो लड़ाई थी, उड़ीसा की जो लड़ाई थी, वो बड़ी ही भयंकर लड़ाई थी। देयर वाज ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और इस युद्ध में बहुत मतलब जाने गई प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। द हॉरर ऑफ वार एंड क्राइज ऑफ द विडोज एंड चिल्ड्रन डीपली मूव्ड अशोका। और जो लड़ाई के बाद जो लड़ाई का डरावना दृश्य था और जो विधवाएं हुई उनकी मतलब उनका रोना सुन के, करुण पुकार सुन के जो अशोका का वो मन बदल गया। ठीक है, ही प्लेज नेवर टू रिस्टोर टू वार। उसने ये कसम खाई कि अब वह कभी भी लड़ाई नहीं करेगा। द कलिंगा वाज प्रूव टू बी ए ग्रेट टर्निंग पॉइंट इन अशोका लाइफ। और जो कलिंगा की लड़ाई थी वो क्या है भाई, अशोका की लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। इसके बाद एक तरह से अशोक की लाइफ एकदम से चेंज हो गई। उसने क्या कर दिया भाई, उसने एक तरह से कसम खा ली कि अब वो कभी भी लड़ाई युद्ध नहीं करेगा। He adopted Buddhism after the Kalinga War and spent the rest of his life in propagating and preaching it not only in India but also in many other countries of the world। अब उसने क्या किया अभी, अशोक ने क्या किया, उसने बुद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, कलिंगा की लड़ाई के बाद उसने बुद्ध धर्म को अपना लिया और उसने जो अपनी जो बाकी लाइफ थी वो इसकी शिक्षाएं बुद्ध धर्म को का प्रचार करने के लिए और इसकी शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए उसने लगा दिया। और ना ही सिर्फ उसने इंडिया में ये काम किया बल्कि विदेशों में भी उसने ये काम किया, बुद्ध धर्म को फैलाया। ही एडवाइज्ड हिज सन्स एंड ग्रैंडसन नॉट टू कॉन्कर न्यू कंट्री। उसने अपने जो सन थे और जो ग्रैंड सन थे, पोते थे, उनको कहा कि भी किसी दूसरी कंट्री को अब नहीं जीतना है। दे वर एडवाइज टू गो इन
धर्मा विजय विनिंग द हार्ट ऑफ द पीपल्स। उसने अपने बच्चों को एडवाइस किया कि आप किसकी विजय करो, धर्म की विजय करो, यानी कि आप जो लोग हैं लोगों के दिलों को जीतो, ना कि किसी दूसरे देशों को। अशोक गॉट हिज टीचिंग्स engraved on rocks and stone pillars in local language like खरोष्टी, प्राकृतिक, ग्रीक एंड अरेमिक। अब उसने अशोक ने क्या किया, अभी जितनी भी उसकी टीचिंग्स थी यानी कि जो भी अच्छी अच्छी बातें थी उसने रॉक्स और पिलर्स पे, पिलर स्टोन पे उसको खुदवाया, ठीक है। और लोकल लैंग्वेज में उस टाइम लैंग्वेज चलती थी खरोष्टी, प्राकृतिक, ग्रीक और अरेमिक। इन भाषाओं में उसने जो भी टीचिंग्स थी, अच्छी अच्छी बातें थी जो उस धर्म की, उसने उसको मतलब उस पर लिखवाया। दीज टीचिंग्स आर नॉन एज हिज इडिक्ट्स। और इन्हीं टीचिंग्स को, जो इन्हीं अच्छी बातों को उसने क्या किया भाई, धर्म के जो उपदेश थे उनको क्या कहा जाता है, इडिक्ट्स कहा जाता है। अशोका बुद्धिज़्म और धमा ए प्राकृतिक वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्म विच मीन्स मोरल वैल्यू। अशोक का जो बुद्धिज़्म था, या आप उसको कह सकते हो धम कह सकते हो, धमा कह सकते हो, और ये एक प्राकृतिक भाषा का वर्ड है, प्राकृतिक का वर्ड है जो संस्कृत से लिया गया है, धर्म से लिया गया है, धर्म से ही धम्म बना है, और जिसका मतलब होता है मोरल वैल्यूज़, यानी कि नैतिक मूल्य, ठीक है, जो हमें धर्म के अनुसार जो चलना चाहिए वो मूल्य। इट इज़ ए लिटल डिफरेंट फ्रॉम द क्लासिकल बुद्धिज़्म। और ये थोड़ा सा जो बुद्धिज़्म से जो इसके जो नियम थे वो थोड़े से बुद्धिज़्म से हटकर हैं। उसके क्या नियम थे भाई, द मेन फीचर ऑफ अशोका धम्स रिलेटेड टू सोशल एंड इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आर। जो उसके जो अशोक ने जो एक तरह से धर्म को जो फैलाया, उसके जो मेन टीचिंग्स क्या थी, उसके सोशल और नैतिक मूल्य क्या थे, उसके बारे में ये बता रखा है। उसके दो थे मेन, क्या थे भाई, एवरीबडी शुड सर्व पेरेंट्स, केयर एंड लव ऑल लिविंग क्रिएचर्स एंड एनिमल। सभी क्या करेंगे, अपने पेरेंट की सेवा करेंगे, और जो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स और एनिमल हैं उसकी क्या करेंगे, लव और केयर करेंगे। फॉलो एंड अडॉप्ट द पाथ ऑफ ट्रूथ। आप फॉलो करेंगे किसको, ट्रूथ, मतलब सच के रास्ते को अपनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे। बी काइंड ऑफ स्लेव्स, जो भी गुलाम हैं उनके प्रति दया रखेंगे। सर्वेंट और वर्कर के प्रति दया रखेंगे। रिस्पेक्ट ऑल एल्डर्स, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे। ब्राह्मीण, टीचर एंड मॉन्क्स, ब्राह्मीण की, टीचर की और मॉन्क की, उनकी क्या करेंगे भाई, रिस्पेक्ट करेंगे। फॉलो नॉन वायलेंस, अहिंसा का मतलब फॉलो करेंगे, यानी कि हिंसा तो आपको पता है ना, लड़ाई झगड़ी मारकाट, ठीक है, लड़ाई झगड़ा मारकाट ये नहीं करेंगे, नॉन वायलेंस को फॉलो करेंगे। हैव टॉलरेंस एंड पीस, और सभी सहन शक्ति रखेंगे और शांति बनाए रखेंगे। ये उसके धर्म का जो मेन फीचर था। और सेकंड फीचर क्या था, एवरीबडी शुड अवॉइड एरोगेंस, एनिमिटी, सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स, फाइटिंग फॉर रिलीजन एंड लैंड। और सभी जो अपना जो एक तरह से घमंड को त्याग देंगे, शत्रुता को त्याग देंगे, और जानवरों की बलि नहीं देंगे। फाइटिंग फॉर रिलीजन एंड लैंड, और धर्म और ज़मीन के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए लड़ाई नहीं करेंगे। ही वांटेड डैट हिज पीपल शुड लिव इन हार्मनी विद ईच अदर। वह चाहता था, जो अशोक चाहता था कि उसके जो लोग हैं, उसकी जो प्रजा है, वो आपस में शांति बनाए रखे, प्रेम प्यार से रहे। ही रिस्पेक्टेड एंड पैट्रोनाइज्ड ऑल रिलीजन। वो सभी जो धर्मों की रिस्पेक्ट करता था, और उसने सभी धर्मों को एक तरह से संरक्षण दिया हुआ था कि भाई उसके मतलब राज्य में सभी धर्म बराबर थे। अशोका स्टेट वाज रियली ए वेलफेयर स्टेट। जो अशोका का जो स्टेट था वो एक वेलफेयर स्टेट था, यानी कि वो पब्लिक की ही भलाई चाहता था। ही ट्रीटेड हिज पीपल एज द फादर वुड ट्रीट हिज चिल्ड्रन। वो अपनी पब्लिक को ऐसे ट्रीट करता था जैसे कि एक पिता अपने बच्चों को करता है। ही गेव मैक्सिमम फैसिलिटी टू हिज पीपल। उसने अपने जो प्रजा को, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दी। ट्रीज वर प्लांटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड। दोनों साइड सड़कों के दोनों तरफ उसने पेड़ लगवाए। वेल्स वर डैग, कुएँ खुदवाए। हॉस्पिटल फॉर पीपल एंड एनिमल वर ओपन, और लोगों के लिए और जानवरों के लिए उसने हॉस्पिटल खुलवाए। ऑर्फनेज एंड ओल्ड एज होम्स वर आल्सो एस्टेब्लिश ड्यूरिंग हिज रूल। ऑर्फनेज यानी अनाथालय खोले उसने, और ओल्ड पीपल के लिए, बूढ़े लोगों के लिए भी उसने मतलब ओल्ड एज होम्स उसने बनाए। ही अपॉइंटेड धम्मा महा
महात्या, उसने धम्मा महात्या को अपॉइंट किया और उनका काम क्या था, हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्मा। वो क्या करता था कि जो धम्मा जो महात्मा थे वो क्या करते थे कि जो जो भी टीचिंग्स थी न उसके धर्म की, वो उसको फैलाते थे, लोगों को इसके बारे में बताते थे। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे।